इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि जनाब हामिद मीर साहब ने एक तैयब उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, और जो हाथ मिलाने वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि जैसे और दूसरे सहाफ़ी को अछूत समझते हैं। हालांकि हामिद मीर साहब एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हैं, बहुत बड़ा उनका कद काठ है, लेकिन उनकी कल के रवैये के बाद एक तशवीश पास कर इस्लामाबाद जो रिपोर्टर एसोसिएशन है उसमें, और उस बाद वहाँ पे मैं भी मौजूद था। इस वक्त हमारे साथ चंगेज़ चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने उनसे जब कैमरा आगे निकाला तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और अमूमन हामिद मीर साहब ये जुमले बोलते हैं कि आप किसी एजेंसी से हैं, कहाँ से हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इस तरह के सवाल करते हैं। कल उन्होंने इनको पुट किया कि आप तो मुस्लिम लीग नून के जो है वो मीडिया सेल चलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंगेज़ चौधरी साहब मौजूद हैं। हालांकि हामिद मीर साहब ने कल इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपने ट्वीट्स के ऊपर जो है वो माफ़ी भी मांगी है, लेकिन जिस तरह से माफ़ी मांगी है वो आप सब भी देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चंगेज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। कल अचानक मीर साहब आए और यहाँ से वो आ रहे थे, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो आपका एक राइट है, आप बनाते हैं, वही क्लिप्स उनके प्रोग्राम्स में भी चलते हैं। तो मैं भी शायद हूँ, समझाएं लोगों को कि वाक़या कैसे है। अच्छा गौर भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि होता क्या है कि होता ये है कि जब हम होता ये है कि जब कोई भी केस लगाओ तो उसका कोई भी बंदा आए तो हम उसकी सेक्शन बनाते हैं। अब जैसे कल इंटरनेट वाला केस है तो उसमें हामिद मीर साहब केस में थे तो हमने उसकी फोटो बनाई। तो जैसे उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हामिद मीर साहब की जब हम छुट्टी बनाते थे डिस्कस करते हैं केस में, तो वो कहते थे कि आप एजेंसियों के बंदे हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं सर, मैं एजेंसी के नहीं, मैं एक मीडिया से हूँ और मैं न्यूज़ का कैमरा है। अच्छा, मैंने इनको एक दफ़ा बता दिया। फिर अगले 2 दिन बाद हमारा एक और कैमरा उसको उन्होंने रोका और कहा कि आप एजेंसी के बंदे हैं। एक दूसरे ने कहा कि फिर एजेंसी का नहीं हूँ, मैं 24 न्यूज़ की हूँ। कल भी असले मामूद यही हुआ, जैसे मीर साहब आए तो हम 3-4 कैमरा मैन थे, हमने उनकी छुट्टी बनाई। जैसे ही मैंने फोटो बनाई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नून लीग के मीडिया सेल से हैं। मैंने कहा नहीं, कल तो मैं उनको कहता रहा कि फिर मैंने उनको तंजिया कहा कि हाँ जी मैं नून लीग के मीडिया सेल से। जब बार बार उन्होंने बोला तो 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि हाँ इसने जो फोटो बनाई है वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल से चली है। हम दो जो फोटो बनाते हैं वो कभी कहाँ चलती है, कभी कहाँ चलती है, पूरा पाकिस्तान देखता है। पूरा पाकिस्तान देखता है, वो कोई भी चला सकता है। अपनी राय तो नहीं है हमारे क्या हम उसको करें। उन्होंने एकदम से कह दिया कि आपने जो फोटो चाहिए वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल के लिए सब चलिए। उसमें मेरा क्या है, मैं अगर आपको देता हूँ, आप पीपल्स पार्टी को दे दें, मुस्लिम लीग नून को दे दें, PTI को दे दें, तो उसमें मेरा तो मेरी गलती नहीं है। उनको ठीक तो उसमें ये है कि बस उनको नहीं करना चाहिए था। वो आगे हमारा एक और भाई है, उसका स्टाइल था वो बहुत बुरा और अब तक मेरे भैया है, वो उनको नहीं करना चाहिए। हामिद मीर साहब को मैंने अच्छा चंगेज़ साहब ये बताइए कि वो कहते हैं ना कि कुर्बानी वाले बकरे को एडवांस में छुरियाँ नज़र आती है, तो हामिद मीर साहब को क्यों हम लोग जैसे हैं डिजिटल मीडिया है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, तो उनको जब भी कोई मोबाइल कैमरा खोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई एजेंसीज के लोग हैं, कोई प्राइवेट लोग आ गए उनकी वीडियो बनाने लगे। तो ऐसे हालांकि हामिद मीर साहब की एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी उन्होंने स्ट्रगल भी किया जर्नलिज्म के लिए, तो क्यों आजकल उनको ये कैमरे जो हैं वो छुरियाँ नज़र आती हैं। अच्छा, मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि हामिद मीर साहब को मेरी जो राय है, रिक्वेस्ट है उनकी सीनियर इस तरह की उनका कोई इशू है कि वो इस तरह के काम ना करें ना। उनको अगर कोई एजेंसियों वाले बंदे नज़र आ रहे हैं या उनको थ्रेड है तो उस तरह के वो काम भी ना करें। तो उनको हर बंदा एजेंसियों का नज़र आ रहा है, हर बंदा उनको मुस्लिम लीग नून का नज़र आ रहा है, PTI का नज़र आ रहा है। तो खुद भी तो पहले किसी दौर में थे ना, नून लीग में भी रहे हैं, वो PTI में भी रहे हैं, मुस्लिम लीग साफ में भी रहे हैं। वो जब खान की हुकूमत जा रही थी तो टीवी स्क्रीन पे हामिद मीर का जो उस दिन की ट्रांसमिशन है वो उठा के लगे, ऐसे लग रहा है कि जैसे तर्जमान बात कर रहा है, तो सबको पता है जी बिल्कुल इसी तरह ही है तकरीबन। ये तो कभी अब जब हुकूमत चेंज होती है तो उन्होंने किसी न किसी की फेवर की है कि आप ये पता नहीं किस मुझे तो उन्होंने क्या किया क्या आपने, मैं तो मीडिया से हूँ, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ। हमसे जो खबर होती है वो देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब हामिद मीर साहब किस पार्टी के ये मुझे नहीं पता। जब आज अल्लाह करे आएँगे उनसे पूछते हैं कि हामिद मीर साहब पहले तो आप मुस्लिम लीग नून में थे, तो आप शायद PTI में है, ये पता नहीं किस पार्टी में, ये बता दें कि आप। ठीक है चंगेज़ भाई, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपना एक इजहार किया है कि मेरे से ये गलती हुई है, एडमिट भी कर रहे थे, लेकिन
एग्जैक्टली जो बात हुई है उसके ऊपर वो नहीं आ रहे थे कि मैंने गलती की है, वो गलती अपनी तस्लीम करते भी हैं और उसमें लगता है कहीं करते भी नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने ये रवैया रखा है उसके बाद उन्होंने ये बटल दिया है, उसके लिए आप मुतमईन? देखिए हम सब बड़ी बड़ी तकलीफ से कल जो उन्होंने माफ़ी मांगी है या माफ़ी मांगी है या मेरे ख्याल से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि कह दिया कि तैयब भाई है तो हम उसको कर देंगे, वो मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है। तो उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि सही प्रॉपर माफ़ी मांगी है, मैं नहीं समझता इसको माफ़ी मांगी। उन्होंने वर्बली कह दिया लेकिन उसको एक हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया उन्होंने। तो मेरी उस टेंशन उधर जा, हालांकि हमने उनको मना किया है कि सर वो वाला दरवाज़ा बंद है और यहाँ से जाएँ। उन्होंने हमें कहा है कि आपको क्या पता मैं हमने कहाँ जाना है, जहाँ मर्जी जाऊँ। वो चले गए आगे दरवाज़ा बंद। मैं निषेध भी हूँ, यहाँ से जब वो गुजरे तो सीधे चले गए। बल्कि आपने मना भी, मैं मना किया, बिल्कुल मैंने आपने मना मना भी किया और भी लोगों ने मना किया कि सर आगे दरवाज़ा बंद है, यहाँ से ना जाए आप। तो उन्होंने नहीं सुना, वो चले गए उधर और वापस वो दरवाज़ा बाकी आगे बंद था, हमें तो पता है बंद है। तो वापस फिर उधर से गए जहाँ से हम कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ पे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं या डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर हैं उनके साथ जो उनका बिहेव है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है और हामिद मीर को बिल्कुल आना चाहिए